एक साइंस वर्कशॉप हो रहा है, उसमें एक स्कूल इनवाइट किया है 42 मैथ टीचर्स को, 56 फिजिक्स टीचर को और 70 केमिस्ट्री टीचर्स को, ठीक है, अटेंड करने के लिए वो साइंस वर्कशॉप को। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड, हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ टेबल चाहिए। इफ सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू सीट एट ए टेबल एंड ईच टेबल इज ऑक्यूपाइड बाय टीचर्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट, तो हर एक टेबल में सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठेंगे और जो हर एक टेबल है उसमें सेम सब्जेक्ट के टीचर बैठेंगे। मतलब अगर एक टेबल में मैथ्स के टीचर है तो मैथ के ही टीचर बैठेंगे, एक टेबल में फिजिक्स के टीचर है तो फिजिक्स के ही टीचर बैठेंगे, और सभी टेबल में सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठेंगे। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स जो एक टेबल पे बैठ पाए हम लोग पता कर लेंगे, तो फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितना रिक्वायर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स जो एक टेबल पे बैठे वो पता करने के लिए हम लोग को तीनों का HCF निकालना पड़ेगा। जो तीनों टीचर्स दिया हुआ है डिफरेंट सब्जेक्ट का, उनका HCF निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक टेबल पे मैक्सिमम टीचर कितने बैठ सकते हैं। तो HCF निकालते हैं हम लोग तीनों नंबर का। तो मैथ्स के कितने टीचर है, 42 है, तो 42 का HCF निकालेंगे, सॉरी 42 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 56 का। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं 70 का। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 × 3 × 7। वैसे ही हम लोग को 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 to the power 3 × 7, और 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिला 2 × 5 × 7। तो हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, कर लिया। उसके बाद हम लोग को कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है। तो कॉमन फैक्टर तीनों में 2 है तो 2 हो जाएगा एक कॉमन फैक्टर, और तीनों में 7 है तो 7 एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को लिस्ट पावर देखना पड़ता है। तो 2 का लिस्ट पावर है 1, 2 to the power 1 हो जाएगा, 7 का लिस्ट पावर है 1, तो HCF मिल गया हम लोग को 14। मतलब 14, एक टेबल पे 14 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स है जो बैठ सकते हैं। ये पता चल गया हम लोग को। अब हम लोग को निकालना क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड तो ठीक है। तो मैथ्स के लिए, मैथ्स सब्जेक्ट के टीचर कितने हैं, जो मैथ्स टीचर कितने हैं 42 है, एक टेबल पे बैठ सकते हैं 14, तो ये कितना आ जाएगा 3। मतलब 3 टेबल पे केवल मैथ्स के टीचर बैठेंगे और एक एक टेबल पे 14 टीचर्स बैठेंगे। तो मैथ के टीचर 3 टेबल पे बैठेंगे। वैसे ही फिजिक्स के टीचर कितने टेबल पे बैठेंगे, तो फिजिक्स के टीचर्स कितने हैं 70 है, और एक टेबल पे कितने नंबर ऑफ टीचर्स है 14 है। तो 70 डिवाइडेड बाय 14 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितने टीचर्स, कितना टेबल है जिसपे फिजिक्स के टीचर बैठे हैं, वैसा टेबल 5 है। वैसे ही केमिस्ट्री के टीचर्स कितने हैं, टोटल 70 है, और एक टेबल पे एक मिनट, फिजिक्स के कितने टीचर थे, फिजिक्स के 56 टीचर थे, सॉरी ये केमिस्ट्री हो जाएगा। केमिस्ट्री के 70 टीचर्स थे, ठीक है, और एक टेबल पे 14 केमिस्ट्री के टीचर बैठेंगे। तो फिर टोटल नंबर ऑफ टेबल्स जिस पे केमिस्ट्री के टीचर बैठेंगे वो हो जाएगा 5। वैसे ही फिजिक्स के टोटल टीचर है 56, और एक टेबल पे कितने बैठेंगे, एक टेबल पे 14 फिजिक्स के टीचर बैठेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितना हो जाएगा 4। तो तीनों का ऐड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो इसको 8 + 4 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्लास। तो गुलाब जामुन का नंबर कितना है 396 है, और रसगुल्ला का नंबर है 342। तो शॉपकीपर 396 गुलाब जामुन बनाया और 342 रसगुल्ला बनाया। ही पैक्स देम इनटू कंटेनर,
और कंटेनर में पैक किया। ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्ला। तो एक जो कंटेनर रहेगा उसमें या तो गुलाब जामुन रहेगा या तो रसगुल्ला रहेगा, मिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस, और नंबर ऑफ पीसेस क्या इक्वल रहेगा हर एक कंटेनर में। मतलब एक कंटेनर में अगर 7 रहेगा तो दूसरे कंटेनर में भी 7 रहेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स सो दैट द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लिस्ट। तो हम लोग को बॉक्स क्या है, एक एक, मतलब हम लोग को द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में कितना नंबर ऑफ पीसेस डालेगा कि कम बॉक्स लगे हम लोग को। तो एक बॉक्स में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस डाल सकता है वो डालेगा, तभी तो कम हम लोग को बॉक्स यूज करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस वो किसके बराबर होगा, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस वो उस नंबर के बराबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर दे। मतलब द हाईएस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 396 एंड 342। तो वो नंबर क्या होगा, एचसीएफ होगा दोनों नंबर का। तो सिंपली यहाँ पे 396 और 342 का एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक डब्बे में कितना पीस रहेगा, तो वही निकालना है हम लोग को। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस, वही तो निकालना था, ईच बॉक्स में कितना रहेगा। तो इन दोनों का सिंपली हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे, जो वैल्यू आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो 396 का हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से कहते थोड़ा गलती हो गया, 198 होगा, सॉरी 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। 396 का हम लोग 2 से डिवाइड होगा ये। तो यहाँ पे 396 का हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मिला, 2 टाइम्स आया, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, 3 2 टाइम्स आया, 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, और 11 आया, ठीक है। वैसे ही 342 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को करना पड़ेगा। 342 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, ये 3 से चला जाएगा, ठीक है। 7 8 9 डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 7 आएगा, 57, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आएगा 19 आ जाएगा। 19 प्राइम नंबर है, 19 से डिवाइड होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया हम लोग को 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 19। तो अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को पहले कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, कॉमन फैक्टर है, एक 2 है और एक 3 है। उसके बाद हम लोग को लिस्ट पावर देखना पड़ेगा। तो 3 का लिस्ट पावर 2 और 2 का लिस्ट पावर 1, तो 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। तो 18 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। मतलब एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ पीसेस रहेंगे, 18 रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर। 3 पर्सन है, वो बाहर निकले और उनका हर एक जन का स्टेप का जो लेंथ है वो अलग अलग है, ठीक है। एक का है 30 सेंटीमीटर, दूसरे का है 36 सेंटीमीटर और एक का 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इज शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो यहां पे हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जो सब चले, ठीक है। इज शुड वॉक, जो सब चलेंगे, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। मतलब कंप्लीट स्टेप में सेम डिस्टेंस कवर करे। तो हम लोग को वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसा चाहिए वो मिनिमम डिस्टेंस जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो वो लिस्ट नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए वो क्या होगा, तीनों नंबर का एलसीएम होगा। तो तीनों नंबर का हम लोग को एलसीएम निकाल देना है, तो वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो तीनों नंबर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ 30
36 और 40 का एलसीएम निकालना है हम लोग को। तो 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 30 को हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 2, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15 हो गया, 15 इंटू 2 30 हो गया। वैसे 36 को कैसे लिख सकते हैं? 36 को हम लोग 12 इंटू 3 लिख सकते हैं। 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये 4 हो गया, 4 इंटू 9 36 होता है, तो 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 इंटू 4 36 हो गया। 40 को हम लोग 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ये आ गया 2 टू द पावर 3 इंटू 5। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को फैक्टर्स देखना पड़ता है। तो फैक्टर्स क्या है? एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, और कोई फैक्टर तो है नहीं। उसके बाद हम लोग को हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर देखना पड़ता है। तो 2 का हाईएस्ट पावर है 3, 3 का हाईएस्ट पावर है 2 और 5 का हाईएस्ट पावर है 1। तो 2 टू द पावर 3 होता है 8, 3 टू द पावर 2 होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है 5। तो 9 इंटू 5, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360, तो 360 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस का वैल्यू होगा जो सबको ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। मतलब जो ट्रैफिक लाइट है जो 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे है वो चेंज होता है। एक चेंज होता है एवरी 48 सेकेंड, ठीक है, एक चेंज हो रहा है एवरी 48 सेकेंड, दूसरा चेंज हो रहा है एवरी 72 सेकेंड और तीसरा चेंज हो रहा है एवरी 108 सेकेंड। तो यहां पे हम लोग को फिर क्वेश्चन क्या है आगे? इफ दे चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 7 AM, तो तीनों 7 AM में एक साथ चेंज होते हैं, ठीक है। एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट, तो अब फिर कब वो लोग एक साथ चेंज होंगे? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तीनों नंबर का हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर 48 सेकेंड में चेंज होगा, फिर 48 में चेंज होगा, ऐसे ऐसे करके ये एक टाइम आएगा जब तीनों का वैल्यू सेम हो। मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, द लिस्ट नंबर विच, सॉरी, जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। द लिस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल दीज 3 नंबर्स, मतलब तीनों नंबर से वो छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाए वही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो वही वैल्यू तो होगा कि उतने समय बाद फिर तीनों एक साथ चेंज होंगे। तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 48 का, 48, 72 और 108 का। तो जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। तो 2 4 होगा, 1 2 होगा, 6 होगा, 3 होगा, ये 3। तो 2 कितने बार आया? 2 आया, 2 टू द पावर 4 और 3 एक बार आया। वैसे 72 का कर लेते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। वैसे 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। तो ये है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। तो यहाँ से एलसीएम निकालना है हम लोग को। एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम के लिए हम लोग को पहले फैक्टर्स देखना पड़ता है, फैक्टर्स देखना पड़ता है। तो फैक्टर्स है 2 है और 3 है। फिर हम लोग को हाईएस्ट पावर देखना पड़ता है। हाईएस्ट पावर है 3 का 3 है और 2 का भी 3, 2 का 4 है, ठीक है। यहाँ देखो 4 है, तो 2 का 4 और 3 का 3, ठीक है। तो 2 टू द पावर 4 होता है 16 और 3 टू द पावर 3 होता है 27। तो 27 इंटू 16 निकालेंगे हम लोग।
तो मिल जाएगा हम लोग को एलसीएम। तो 27 इंटू 16 432 आ रहा है एलसीएम। 432 ये किस में आएगा, तीनों सेकंड में है तो ये भी सेकंड में आएगा, तो मतलब इतने सेकंड के बाद तीनों फिर से चेंज होगा, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जा रहा है। मतलब इतने समय बाद ही तीनों फिर एक साथ चेंज होंगे। तो हम लोग को अब इसमें 7 में इतना सेकंड ऐड करना पड़ेगा 7 AM में। तो इसको हम लोग पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 432 को हम लोग मिनट में चेंज करने के लिए 432 को हम लोग मिनट में चेंज करने के लिए क्या 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आ जाएगा। तो 60 से ये कितने बार में जाएगा, 60 से ये 420 7 टाइम्स चला जाएगा ये। और ये रिमाइंडर क्या बच रहा है, 12 बच रहा है। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या होगा, सेकेंड ही रहेगा। 7 मिनट 12 सेकेंड आया ये जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, सेकेंड भी बता रहा है हम लोग को कितना सेकेंड होगा। मतलब 432 में 7 मिनट और 12 सेकेंड होगा। तो फिर हम लोग 7 AM में 7 मिनट 12 सेकेंड ऐड कर देंगे तो बचेगा 7 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड AM में। वो फिर से तीनों डिफरेंट ट्रैफिक लाइट जो है वो एक साथ चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए अच्छे से। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको समझ लेंगे अच्छे से। फिर ये एक क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है पूरा एक चक्कर काटने में उस फील्ड का, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो दोनों एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से, एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो एक सर्कुलर पहले हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया सर्कुलर पाथ, ये पॉइंट हो गया जहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ये रवि भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और सोनिया भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सोनिया को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है, और रवि को थोड़ा कम टाइम लगता है, मतलब 12 मिनट में ही फिर वो, ये 12 मिनट में फिर वो यहाँ आ जाएगा। सोनिया 18 मिनट में आएगी। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो लोग कब फिर मिलेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको फिर इसको निकालने के लिए हम लोग को फिर वही, हम लोग को ऐसा लिस्ट नंबर चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए। मतलब यहाँ भी हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि रवि जल्दी एक राउंड मार लेगा, फिर सोनिया थोड़ा देर में मारेगी। ऐसे करके एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों यहीं पे मिलेंगे। तो समय कितने समय बाद आएगा, वही दोनों का एलसीएम होगा। उतने समय बाद दोनों फिर से वहीं पे मिलेंगे, मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 18 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। और वैसे ही 12 को लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 3 2 टू द पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम लोग को फैक्टर देखना पड़ता है। तो दो ही फैक्टर है, एक 2 है एक 3 है। उसके बाद हम लोग को हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पावर देखना पड़ता है। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर है 2 और 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ से मिल गया 4 इंटू 9, तो 4 इंटू 9 36। तो 36 मिनट के बाद दोनों फिर यहीं पे मिलेंगे। तो 36 मिनट में रवि कितना राउंड मार लेगा, 3 राउंड। रवि 3 राउंड मारेगा, सोनिया 2 ही राउंड मारेगी। मतलब समझे, यहाँ से रवि आया एक राउंड मारा, फिर दोबारा मार लिया, फिर तीसरा भी मार लिया। रवि 3 बार कंप्लीट करके यहाँ पे आ गया रवि, फिर सोनिया उसी समय में 36 सेकंड में 2 बार आई, फिर यहीं पे। तो ये एलसीएम निकालने से हम लोग को पता चल गया कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में कब आए। रवि 3 राउंड बाद आया वहीं पे और फिर सोनिया 2 राउंड बाद वहीं पे आई। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोग को
एलसीएम ही निकालना पड़ता है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ भी लिए कि क्यों एलसीएम निकाले हम लोग। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल 6, 12 एंड 18 सेकेंड 18 मिनट्स। मतलब 3 बेल है जो बजता है कितने इंटरवल पे, एक 6 मिनट बाद, एक 12 मिनट बाद और एक 18 मिनट बाद। इफ ऑल द 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, तीनों बेल एक साथ कब बजते हैं? 6 AM में। व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, फिर वो दोबारा कब बजेंगे? तो वही सेम क्वेश्चन है कि 6, 12 और 18 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो वो फिर वही मिनिमम नंबर होगा या जो लिस्ट नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो वही तो उतने सेकंड बाद ही तो उतने मिनट बाद ही तो तीनों फिर से बजेंगे। तो फिर हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3, वैसे ही 12 का होगा 4 × 3 होता है तो 2 to the power 2 × 3, वैसे ही 18 का 9 × 2 होता है तो 2 × 3 to the power 2। तो यहाँ से एलसीएम के लिए हमको फैक्टर देखना पड़ता है। फैक्टर एक 2 है और एक 3 है। 2 का हाईएस्ट पावर है 2 है और 3 का हाईएस्ट पावर है 2 है। तो यहाँ से 4 × 9 आ गया, ये 36 मिनट आया। 36 मिनट के बाद ये तीनों एक साथ फिर बजेंगे। ठीक है, तो 36 मिनट बाद एक साथ बजेंगे तो 6 AM 36 मिनट, तो 6:36 AM में बजेंगे। ये 6:36 पे फिर से बजेंगे एक साथ। तो सिंपली यही, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। तो इसको समझ लिए हम लोग कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 6, 7, 8 सोल्जर is to march behind an army band of 36 member in a Republic Day parade. ठीक है, the two group are to march in the same number of column. जो दोनों ग्रुप है वो मार्च करेंगे in the same number of columns. सेम नंबर ऑफ कॉलम में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम लोग को निकालना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हाँ ठीक है, दे कैन मार्च। तो इन दोनों का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? सेम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दोनों का अगर हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे तो फिर उतने ही कॉलम में जैसे दोनों का एचसीएफ निकालते हैं पहले, जैसे 678 और 36 का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 678 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, 113 प्राइम नंबर है तो ये 113 से ही जाएगा। तो हम लोग कैसे समझेंगे? मान लो कि 113 प्राइम नंबर है तो हम लोग जानते हैं एक फैक्ट कि अगर √113 से जितना कम, जितना छोटा सा प्राइम नंबर होगा, जैसे 113 है तो इसके आगे क्या आता है? स्क्वायर आता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो अगर 121 मतलब 11, तो 11 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर होगा उससे डिवाइड करके हम लोग 113 को देख लेंगे। अगर उससे डिवाइड हो जाएगा तब ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर उससे डिवाइड नहीं हो पाएगा तब ये प्राइम नंबर होगा। तो ये सिंपली हम लोग कोई किसी चीज़ में अगर अटकेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो सिंपली उसका रूट लेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू। जैसे मान लो पीछे में आया था, क्या आया था? 101 आया था, 101 आया था शायद, हाँ। तो इसका रूट मान लो 100 लेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। तो 10 से जितना, 10 से छोटा जो भी प्राइम नंबर होगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब को हम लोग, ये सब प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे 101 को। अगर ये डिवाइड नहीं होगा, 101 डिवाइड नहीं होगा तो ये एक प्राइम नंबर होगा। अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये वाले हम लोग फैक्ट को अच्छे से याद रखेंगे कि कोई भी अगर नंबर प्राइम है या नहीं, प्राइम नंबर होगा या नहीं, उसको देखने के लिए उसके रूट ओवर करेंगे, फिर उसके बराबर या उससे छोटा जो भी प्राइम नंबर होगा उससे उसको डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर होगा। तो 678 का हम लोग को मिला प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 113
वैसे ही हम लोग 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 36 का 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 आया। तो यहाँ से हम लोग को HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, HCF में हम लोग को देखते हैं कॉमन फैक्टर 2 और 3 है, 2 और 3। उसके बाद हम लोग को लिस्ट पावर देखना पड़ता है, 2 का लिस्ट पावर 1, 3 का लिस्ट पावर 1, तो 6। तो 6 ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, 6 नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो जैसे 6 नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो जैसे जो 36 मेंबर है, ठीक है, आर्मी के, बिहाइंड एन आर्मी ऑफ 36 मेंबर, तो इसमें एक कॉलम में कितने हो जाएंगे, एक कॉलम में 6 हो जाएंगे, 6 आर्मी के मेंबर रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी 6 कॉलम रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 6 बना सकते हैं हम लोग। तो इसमें एक एक में 6 मेंबर रहेंगे। वैसे इसके पीछे फिर क्या होगा, 6 7 8 के सोल्जर रहेंगे। तो ये एक एक कॉलम में 6 7 8 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा, 1 1 3। मतलब एक एक कॉलम में ये पीछे पीछे ही चलना है ना, क्या लिखना है, एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 6 7 8 सोल्जर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। ठीक है, तो ये आर्मी बैंड ऐसे ही आगे चलेगा, उसके पीछे एक एक कॉलम में कितना रहेगा, एक एक कॉलम में 1 1 3 सोल्जर रहेंगे। तो इसमें 1 1 3, इसमें 1 1 3, इसमें 1 1 3, इसमें 1 1 3, इसमें 1 1 3 और इसमें 1 1 3। तो ऐसे ही चलेंगे इसके पीछे। तो हम लोग पीछे ही चलना था, तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए क्या हम लोग को HCF भी निकालना पड़ेगा। HCF निकाल लिया हम लोग को, तो पता चल गया कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है, जो दोनों को डिवाइड कर देगा, उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इसको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 and 114 respectively. Find the minimum number of rooms required if each room of the same number of teachers are seated and all of them are of same subject. ये वही टेबल वाला कॉन्सेप्ट था, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो ये होमवर्क रहेगा।